तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स। देखिए, ट्राइंगल्स आप लोगों के लिए नया नहीं है। इनफैक्ट ट्राइंगल्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें हो 3 साइड्स, यानी 3 साइड से मिलकर बने हुए फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी क्लोज्ड फिगर को जिसमें हो स्ट्रेट लाइन, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। और ट्राइंगल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ट्राइंगल मिनिमम साइड का पॉलीगन होता है। अब हम अपने आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जिनमें ट्राइंगल्स यूज हो रहा है। देखिए, आप लोगों ने पिरामिड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये जो पिरामिड्स होते हैं इनकी शेप किस तरह की होती है? ये ट्राइंगुलर शेप में होते हैं। इसी तरह से कई सारी बिल्डिंग्स की अगर आपको शेप देखनी हो तो आप देखेंगे कि ये जो शेप है वो ट्राइंगल की शेप में है। इनफैक्ट बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा ट्राइंगुलर शेप का यूज होता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन यह है कि ट्राइंगल शेप काफी स्ट्रॉन्ग शेप होती है, यानी ट्राइंगल शेप को ब्रेक करना अदर शेप के कंपेयर में हार्ड होता है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन में ट्राइंगल्स का ज्यादा यूज किया जाता है। इवन ट्राइंगल अर्थक्वेक की कंडीशन में भी स्ट्रॉन्गर प्रूव हुआ है। इसी तरह से देखिए, यहां पर ये बटरफ्लाई है, इसके जो पंख हैं ये किस शेप में दिख रहे हैं आपको? ट्राइंगल की शेप में दिख रहे हैं। ये प्लांट्स किस शेप में है? ट्राइंगल की शेप में है। ये बाइसिकल का ये जो पार्ट है ये किस शेप में है? ये ट्राइंगल की शेप में है। और यहां पर भी इसका रीजन है ट्राइंगल शेप का अदर शेप के कंपेयर में स्ट्रांग होना। आप जो पिज्जा खाते हैं इसका हर पीस एक ट्राइंगल की शेप में होता है। देखिए यहां पर ये भी ट्राइंगल की शेप में है। पिज्जा देखकर आप इसे खाने मत चले जाइएगा, क्योंकि अभी हमें एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो चलिए देखते हैं कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं और इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ट्राइंगल होता क्या है, हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी फिगर जो 3 साइड से मिला हो और साथ ही वो बाउंड हो यानी क्लोज्ड हो, उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। यहां पर आप 2 शेप देख सकते हैं, दोनों ही शेप 3 साइड से बनी हुई है। हमारी फर्स्ट शेप में 3 साइड से हैं AB, BC और CD, और हमारी सेकंड फिगर में 3 साइड से हैं AB, BC और AC। तो क्या हम इन दोनों ही शेप्स को ट्राइंगल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट फिगर 3 साइड से बना हुआ है बट ये क्लोज्ड नहीं है। आप देख सकते हैं ये फिगर एक ओपन फिगर है, जबकि हमारा सेकंड फिगर 3 साइड से मिलकर बना हुआ है और साथ ही ये क्लोज्ड फिगर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम ट्राइंगल के बारे में जब बात करते हैं तो हमारा मतलब एक ऐसी शेप से होता है जो 3 साइड से बनी हो और साथ में ही क्लोज्ड भी हो। अब देखिए, ट्राइंगल ABC, इसमें 3 साइड्स AB, BC और CA है। साथ ही इसके 3 वर्टिसेस हैं जो कि हैं A, B और C, और इसमें 3 ही एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं और साथ में ही इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं। तो चलिए अब हम ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखते हैं। A plane figure bounded by 3 lines is called a triangle. A triangle has 3 sides, 3 vertices, and 3 angles. Here triangle ABC has 3 sides, AB, BC and AC. AB, BC and AC. 3 vertices
what is A, B and C? A, B and C, and three angles, angle A, angle B and angle C, angle A, angle B एंड एंगल सी। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, ट्राइंगल्स को कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास दो बेसिस हैं, उसकी साइड्स और उसके एंगल्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि ट्राइंगल्स साइड्स के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहां पर देखिए ट्राइंगल ए बी सी, इसकी साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A triangle in which all sides are equal is called equilateral triangle. Here, in triangle ABC, AB equal to BC equal to CA, AB equal to BC equal to CA. So, ABC is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए हमारा सेकंड टाइप देखते हैं। देखिए, हमारा सेकंड टाइप है आइसोस्केलिस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो उसे हम कहते हैं आइसोस्केलिस ट्राइंगल। यहां पर देखिए ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल होगा। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलिस ट्राइंगल। हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू AC. So, ABC is an isosceles triangle. चलिए अब हम थर्ड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। हमारा थर्ड टाइप है स्केलिन ट्राइंगल। देखिए, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, AB is not equal to BC and it is not equal to CA. So, ABC is a scalene triangle. तो अभी हमने ट्राइंगल्स को उनकी साइड्स के बेसिस पर कैटेगराइज्ड किया। चलिए अब हम ट्राइंगल्स को उनके एंगल्स के बेसिस पर कैटेगराइज्ड करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये ट्राइंगल्स एंगल्स के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं। हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल। देखिए, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल हो 90 डिग्री का। यहां देखिए ट्राइंगल ए बी सी,
इस ट्राइंगल का एंगल बी ये 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल मेजर्स 90 degree is called a right angle triangle. Here in triangle ABC, angle B equal to 90 degree. Angle B equal to 90 degree. So ABC is right triangle. Right triangle. चलिए अब हमारा सेकंड टाइप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल है एक्यूट ट्राइंगल। देखिए 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम हो वो कहलाता है एक्यूट ट्राइंगल। तो एक्यूट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यहां देखिए ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के एंगल ए बी और एंगल सी ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एक एक्यूट ट्राइंगल होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्राइंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, angle A, angle B and angle C are less than 90 degree. So triangle ABC is acute triangle. Acute triangle. चलिए अब हम थर्ड टाइप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल है ऑब्टूस ट्राइंगल। देखिए ऑब्टूस एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो उसे हम कहेंगे ऑब्टूस ट्राइंगल। तो ऑब्टूस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। यहां देखिए ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में एंगल बी इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एक ऑब्टूस ट्राइंगल होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्टूस ट्राइंगल। हियर इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, angle B is greater than 90 degree. So triangle ABC is obtuse triangle. Obtuse triangle. तो अभी हमने देखा कि ट्राइंगल्स एंगल्स के बेस पर कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे और उनकी डेफिनेशन देखेंगे। ये टर्म्स इस पूरे चैप्टर में हमारे काम आएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे। ये टर्म्स क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होगी, तो इनको यूज करने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। हमारी फर्स्ट टर्म है मीडियन। देखिए किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल के वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं मीडियन। तो देखिए ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तो इसलिए हम इसमें 3 ही मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट मीडियन है जो पॉइंट ए से ड्रॉ किया गया है। इसी तरह से पॉइंट बी से भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं हम, और पॉइंट सी से भी हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में उसके वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं मीडियन। तो यहां पर AP, BQ और CR ये तीनों मीडियंस हैं।
देखिए किसी भी ट्राइंगल की तीनों मीडियंस किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। तो यहां पर पॉइंट जी, ये इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, ये इसका सेंट्रोइड होगा। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इन अ ट्राइंगल द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। Here AP, BQ and CR are medians. AP, BQ and CR are medians. साथ ही हम सेंट्रोइड के बारे में कह सकते हैं The point of intersection of all the three medians of a triangle is called its centroid. यहां पर देखिए AP, BQ और CR ये तीनों पॉइंट G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए पॉइंट G इसका सेंट्रोइड होगा। Here AP, BQ and CR intersect at G. So G is centroid of triangle ABC. चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एल्टीट्यूड्स। देखिए ट्राइंगल में किसी भी वर्टिस से अपोजिट साइड के ऊपर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड्स। तो ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, इसलिए इसमें हम 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये एल्टीट्यूड्स पॉइंट ए, बी और सी से ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखिए ट्राइंगल ए बी सी में पॉइंट ए से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है एपी, पॉइंट बी से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है बीक्यू और पॉइंट सी से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है सीआर। तो हम कह सकते हैं एपी, बीक्यू और सीआर ये तीनों ट्राइंगल ए बी सी के एल्टीट्यूड्स हैं। तो एल्टीट्यूड्स के बारे में हम लिख सकते हैं, इन अ ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। हियर AP, BQ and CR, AP, BQ and CR are altitudes of triangle ABC। देखिए किसी भी ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। यहां पर एल्टीट्यूड्स एपी, बीक्यू और सीआर ये तीनों पॉइंट एच पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं पॉइंट एच ट्राइंगल ए बी सी का ऑर्थो सेंटर है। The point of intersection of all the 3 altitudes of a triangle is called its orthocenter. Here AP, BQ and CR, AP, BQ and CR intersect at H. So H is orthocenter of triangle ABC। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना। चलिए अब हम इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम फाइंड करेंगे। हमारी फर्स्ट थ्योरम है द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देखिए इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो चलिए इस प्रूव करने के लिए पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इसके एंगल है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। हमें ये प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले नोट करेंगे, हमें गिवन है अ ट्राइंगल ए बी सी टू प्रूव। हमें यहां प्रूव करना है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ट्राइंगल ए बी सी की साइड बी सी के पैरेलल में पॉइंट ए के थ्रू पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू बी सी। तो देखिए हमने लाइन बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है एल। चलिए अब इसे प्रूव करते हैं हम। देखिए ट्राइंगल ए बी सी, इसके एंगल्स ए बी और सी, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल 1, 2 और 3 से। और साथ ही यहां पर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल 4 और एंगल 5 से। यहां देखिए लाइन एल पैरेलल है लाइन बी सी के, तो यहां पर एंगल 4 और एंगल 2, इनमें कोई रिलेशन होगा स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से देखिए एंगल 5 और एंगल 3, ये दोनों एंगल्स भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं, इससे हमें मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। चलिए अब दोनों साइड में हम एंगल 1 ऐड कर रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, देखिए एंगल 4, 5 और 1, ये तीनों ही एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन के सेम पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम इन तीनों की जगह रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं 180 डिग्री। या हम रीजन लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1, 2 और 3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल ए, बी और सी को। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी को एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। चलिए अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल ए। तो देखिए यहां पर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें गिवन है और थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर एंगल ए हमें फाइंड करना है, एंगल ए, एंगल बी की वैल्यू हमें गिवन है 105 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें एंगल ए की वैल्यू मिलेगी
180 माइनस 155, तो यहां से एंगल ए की वैल्यू है 25 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 डिटरमाइन 3 एंगल्स। देखिए यहां पर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का रेशियो गिवन है हमें 2:3:4 और हमें ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस ट्राइंगल के एंगल्स हैं 2x, 3x और 4x। लेट द एंगल्स बी 2x, 3x एंड 4x। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 180/9 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहां से हमें एंगल्स मिलेंगे, एंगल्स बी 2x 2 मल्टीप्लाई 20, 3x 3 मल्टीप्लाई 20 एंड 4x 4 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40 डिग्री, 20 इंटू 3 60 डिग्री एंड 20 इंटू 4 80 डिग्री और ये हमारे आंसर्स हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल प्रूव दैट the bisectors of the interior angles on the same side of transversal intersect each other at right angles। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो पैरेलल लाइंस के बीच में और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स राइट एंगल पर मिलते हैं। यहां पर देखिए एंगल BMN और एंगल DNM, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल MN के एक ही ओर के और इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स MP और NP ये दोनों पॉइंट N पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल MPN ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल BMN और एंगल DNM इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल BMN प्लस एंगल DNM इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन consecutive interior angles are supplementary। चलिए अब इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आता है हाफ एंगल BMN प्लस हाफ एंगल DNM इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हाफ एंगल BMN, देखिए एंगल BMN का अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है एंगल NMP, एंगल NMP। इसी तरह से एंगल DNM, इसका अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास एंगल आता है एंगल MNP, ये वाला एंगल MNP, एंगल MNP
इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए अब हम ट्राइंगल MPN, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन ट्राइंगल MPN यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इसके तीनों एंगल्स का सम होगा